अब देखिए और भी कई योजनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये घर घर औषधि योजना। इसी संबंध में एक योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आ जाइए। युद्ध के लिए युद्ध अभियान। आप जानते हो दिवाली का मौसम आने वाला है, और दिवाली का मौसम आने वाला है तो मिठाइयों का दौर चलेगा, खाने पीने का दौर चलेगा। तो उसके लिए क्या है, हर व्यक्ति क्या है, कमाने की दिशा में कारगर होगा और वो सोच नहीं पाएगा कि क्या देना है क्या नहीं देना है। आप इस दौरान कई घटनाएं देखते भी होंगे। मिलावटी सामान पकड़ा गया, मावा था, सड़ा हुआ मावा था, उसी में मिठाइयां बना रहे थे। क्या फर्क पड़ता है, बनाते जाओ, अपने को थोड़ी खानी है। उससे निपटने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट किया गया है। एक तो डेट इंपॉर्टेंट है कि कब ये स्टार्ट हुआ, लिख दीजिए। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 26 अक्टूबर 2020 को। 26 अक्टूबर 2020 को। और यह प्रतिवर्ष चलाया जाता है, लिख दीजिए। यह प्रतिवर्ष एक विशेष अभियान के रूप में चलाया जाता है। यह प्रतिवर्ष एक विशेष अभियान के रूप में चलाया जाता है। विशेष अभियान के रूप में चलाया जाता है। इसमें लिखो, वही है जो अभी मैंने आपको बताया। लिखिए, इसके तहत सभी प्रकार के, इसके तहत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जाती है। मिलावट की जांच की जाती है। मिलावट की जांच की जाती है। अब देखिए, अब इन पर जुर्माना लगता है, सजा होती है, वो तो देखिए बाद की बात है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो जांच की जाती है, ठीक है, जांच हो गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कार्रवाई का आधार क्या है। इन पर जो कार्रवाई होती है उसका आधार क्या है, कैसे कार्रवाई की जाती है। तो ये किया जाता है खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम। खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के तहत। विनियम 2011 के तहत ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा आपको कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो किस एक्ट के तहत की जाती है। ठीक है ना, ये एक्ट कब बना था, ये एक्ट 2006 में बना था। और इसको विनियम, इसको बाद में जो रेगुलेट किया गया जो, वो 2011। ये काम की चीज है। तो खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम जो बना था वो 2006 में बना था, और इसी के तहत ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो मिलावट की जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। ये काम की बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और है क्वेश्चन कि सूचना कौन देगा। ठीक है ना, सूचना देने वाले भी तो चाहिए ना। आधे लोग तो बैठे ही इसी में हैं कि कब कैसे इसको सूचना दें, क्योंकि वो होता वही है मामला उनके पास से, कैसे फंसाएं इसको किसी तरीके से।
तो जो सूचना देगा, जो मुखबिर होगा सूचना देने वाला, उसको 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब अपने आप में ये भी एक काम है, रोजगार है एक तरीके से, आप समझिए ये भी काम है। सारों की जाके मिठाइयां चेक कर रहा है, इधर उधर जाके बात इधर कर रहा है, कान उधर डाल रखे हैं। होते हैं ना, कई बार आपने देखा हो कि महिलाओं में आदत होती है, बात ऐसे कर रही है, कान उधर पड़े हैं, दोनों तरफ की बातें इकट्ठी होती जा रही है, आपसे क्या बात करें पता ही नहीं, लेकिन वहां की सारी बात आ गई। तो 51,000 रुपए तो इसमें लिख दीजिए। इसमें सूचना देने वाले को मुखबिर, मुखबिर का मतलब होता है सूचना देने वाला, को मुखबिर को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आप भी तैयार कर लो, कोचिंग की फीस निकल जाएगी। 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आसपास जितने भी हैं वहां जा जाके कर दो मामला। आइए, अब ये जो अभियान है कौन सा विभाग चला रहा है? कौन सा विभाग चला रहा है? ये क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसको मजाक में मत लेना बिल्कुल भी। यही आते हैं चीजें, कौन सा विभाग चला रहा है। इसको जो चला रहा है, एक तो है चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग और एक है उपभोक्ता मामलों का विभाग। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग और एक उपभोक्ता मामलों का विभाग। ये संयुक्त रूप से चला रहा है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का भी गठन किया गया है। एक छोटा सा लिख दीजिए यहां पर, खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए, खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए, मिलावट को रोकने के लिए राज्य व जिला स्तर पर, राज्य व जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। चले आइए, ये बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। मैं इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मान के चलता हूं वो इसको मान के चलता हूं, क्योंकि देखो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। एक ये, जहां तक मैं जानता हूं बच्चे जो तैयारी करते हैं रट के बैठे होते हैं, और ये तो धंधा है भाई। 51,000 रुपये सबको याद है, क्या भैया देख ले कोई मिल रहा है तो 51,000 रुपये है, कोचिंग की फीस निकल जाएगी पूरी। और नहीं तो जींस वगैरह खूब कपड़े, 3-4 साल के कपड़े एक साथ आ जाएंगे, आराम से बदल बदल के जाना। आइए, एक और योजना है, क्वेश्चन आ चुके हैं उस पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
लिख दीजिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आ भी चुका है, कुछ चेंजेस हुए हैं, इस कारण से ये महत्वपूर्ण बन जाती है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये 29 नवंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई। 29 नवंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई। ध्यान से लिखना, ठीक है ना, क्योंकि जब आप पुराने पेपर देखोगे तो उसमें क्या है, बड़ा अजीब तरीके से उलझाया गया है, इसलिए मैं यहाँ धीरे धीरे चल रहा हूँ। एक तो ये तो देखिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। क्या किया जा रहा है, इसमें लिखो इस योजना के तहत, इस योजना के तहत बच्चों को बच्चों को एक सप्ताह में 2 बार एक सप्ताह में 2 बार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक सप्ताह में 2 बार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक, क्लियर। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 बार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन अभी जो गई है 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 से ये प्रत्येक दिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। संडे को तो देखिए छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन तो कैसे उपलब्ध करवा दें। ये अपडेट है, ये अपडेट है। यहां पे लिख दीजिए 1 जुलाई, ये डेट इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 जुलाई 2023 से 23 से प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। चले आइए, ये होगी बात सारी। पहले सप्ताह में 2 दिन, लेकिन अब पूरे सप्ताह। भाई पूरा सप्ताह ही आ गया, संडे को मानते नहीं, संडे को तो कैसे उपलब्ध करवाएंगे। अब आपको यहां ध्यान रखना है इधर वाला पॉइंट, बच्चे, कौन से बच्चे और कितना। तो यहां पर क्या है, इन बच्चों की 2 कैटेगरी बांट दीजिए, 2 कैटेगरी बांट दीजिए। एक तो है पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक, ठीक है। एक छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक। जो पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये तो है 150 ml। ये ध्यान रखना है, वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक है, ये है 200 ml। ये 200 ml है। क्लियर होगी बात सारी। यहां पर आप ये ध्यान रखें, देखो
मेरी बात पर गौर करें, क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है। जैसे आपसे क्या पूछेगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। प्रतिदिन स्कूलों में दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें कौन सी कक्षा के विद्यार्थी शामिल नहीं है? ठीक है ना, शामिल नहीं है। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा छठी कक्षा, पांचवी कक्षा, ठीक है, आठवीं कक्षा, और धीरे से डाल देगा 10वीं कक्षा। अब क्या 10वीं कक्षा के बच्चे को है क्या? नहीं है, ऐसे बनता है ये। तो थोड़ी सी नजर रखना इस पे, इसको चलते हुए मत ले लेना, क्योंकि होता क्या है, फिर हमारे सामने वही घटनाएं घटित होती है कि यार पढ़ा तो था, लेकिन यार पता नहीं यार ये गलत कैसे हो। 150 ml हो गया, ये 200 ml हो गया, ये सारे क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, जो हमारा डेयरी फेडरेशन है वहां से सरकार दूध लेगी। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लिख दीजिए। इस योजना के लिए सरकार पाउडर दूध, पाउडर दूध डेयरी फेडरेशन से खरीदेगी। पाउडर दूध डेयरी फेडरेशन तक खरीदेगी। डेयरी फेडरेशन तक खरीदेगी। चले, आइए। अब एक न्यूज आपने पढ़ी होगी, मुझे ये बताइए, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लागू हुआ था। चलो, अब देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसमें जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, आप सभी जानते हो, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, इस दिन क्या है, हम किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा साल बचा हो जब ये क्वेश्चन आया न हो। कभी देश पूछ लेते हैं, और कभी क्या करते हैं कि आपका वो उस दृष्टि से नाम पूछ लेते हैं कौन आया था। तो यहाँ जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे पहली बार, जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, यहाँ पर चीफ गेस्ट थे डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अब देखिए, 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी।
ये मुख्य अतिथि थे। ये मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति। चले, अब आप देखिए 2024 आने वाला है। 2024 में से 1950 घटाओ 4, 12 में से 5 गए 7, 74 वर्ष पूरे हो गए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको। क्या मैं ये कह सकता हूं 75वां गणतंत्र दिवस? कह सकते हैं क्या 75वां गणतंत्र दिवस? ये मनाया जाएगा 26 जनवरी 2024 को। 26 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखें आप, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं और मैं आपसे ये कहूं कि 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 74 वर्ष। आप देखो 2024 1950 पहला था, तो कितने 74 आ गया, तो 74 वर्ष पूरे हुए हैं, 75वां मनाया जा रहा है। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप लिख लो 74 वर्ष पूर्ण, 74 वर्ष पूरे हुए। और यहां जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे बताएगा कोई? अरे यार कमाल करते हो यार, कल के अखबार में ही तो दे रखा है, बताओ। हैं? ऋषि सुनक। क्यों क्यों पीछे पड़े हो बेचारे के उसके? आप बताओ बेटा, अखबार नहीं पढ़ते? आप बताओ, आप तो पढ़ते हो अखबार, नहीं पढ़ते? अरे अरे, हैं? लेडीज है? कौन है वो? वो लेडीज नहीं बेटा, वो लेडाज है वो, जो बाइडन। ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत बार आता है ये। जो बाइडन ये आएंगे हमारे यहाँ, हैं? कोई करे, अभी तक यही न्यूज है। आप तो बात करो ना कल की, ये अमेरिका के राष्ट्रपति आए न आए वो बाद की बात है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति है, जो बाइडन आएंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, यूपीपीसीएस के अंदर आया था शायद तक, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। उसमें क्वेश्चन ये था कि किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं आए? तो ये कोरोना काल में नहीं आए थे। एक 2000, 2021 और 2000, बताइए। हाँ यही था, उसके अंदर मैं ऑप्शन बता देता हूं। मैं सुन लीजिए, मैं ऑप्शन बता देता हूं, बड़ा मजेदार ऑप्शन था। और मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं पूरा एक्यूरेट बता देता। क्वेश्चन ये था 2020, 2021, 2019, 2020, 2021, 2022, 2018, 2019। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ये 4 ऑप्शन ऐसे ही थे। अब आपको ये कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है सर कोरोना काल के अंदर नहीं आए थे, ठीक है, इतना तो पता होगा ना भाई, इसमें और तो कोई किंतु परंतु हो नहीं सकती भाई, कोरोना काल के अंदर नहीं आए थे। अब आप है ना इतना तो जानते हो कि भारत में लॉकडाउन कब लगा था? यार अब ऐसे मत करना कि यही ना पता हो कि लोग, ये तो दर्दनाक हादसा था। नहीं, मुझे ये बताओ लॉकडाउन कब लगा था? 21 मार्च 2020 को। इसका मतलब 21 मार्च 2020 में लगा था, इसका मतलब 26 जनवरी 2020 को तो आया था।
भाई आएगा कब नहीं, जब लॉकडाउन नहीं लगा। तो क्या आ जाएगा 2021। थोड़ा सा तरीका इस्तेमाल करोगे ना तो कर लोगे, नहीं तो भैया कुछ ही बोलते जाओ 2019 20, हाँ 19 में कोरोना आया था, वो लगा दोगे, मत बुलाओ उसको। ऐसे होता है ये। तो 2021 और 2022 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं थे। मैं चाहूंगा एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, आ चुका है ये क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज में, लिख दीजिए। वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि कोरोना के कारण नहीं आ पाए। कोरोना के कारण नहीं आ पाए। क्लियर? चलिए आज हम इतनी ही बात करेंगे।